मीनू टीवी। ये कहानी है चुड़ैल का मायावी किचन। भीमापुर गांव से एकाएक कुछ लोग गायब हो गए थे और उनका कोई भेद नहीं लग पा रहा था। उन्हीं लोगों में गांव के जमींदार का बेटा भी शामिल था। जमींदार और उसकी पत्नी सड़क पर कार रुकवा कर उससे पूछताछ करते हैं। जमींदार कार वाले को फोटो दिखाकर पूछता है, अरे भाई ये मेरा बेटा डब्बू है, इसे कहीं देखा क्या आपने? नहीं भाई, मैंने इस बालक को कहीं नहीं देखा। भाई 2 दिन से गायब है, कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, कहीं मिला तो तुम्हारे पास ले आऊंगा। शहर की तरफ जाते जाते कार वाले को काफी रात हो जाती है। तभी रास्ते में उसे एक बिजली की रोशनी से चमकता दमकता बैंक्वेट हॉल दिखाई देता है। उसे देखकर वो कार रोक लेता है। कार वाला मन ही मन कहने लगता है, जंगल में ये कैसा मंगल है, चलकर देखना तो चाहिए। यही सोचकर वो कार से उतरकर बैंक्वेट हॉल की तरफ चल पड़ता है। मगर अंदर जाकर देखा तो कुछ और ही था। बैंक्वेट हॉल के दरवाजे के पीछे तो चुड़ैल का विशाल सा किचन था। कई पतीलों में मांस पक रहा था और चुड़ैल और उसका बेटा दावत उड़ा रहे थे। कार वाले को देखकर चुड़ैल और उसका बेटा अपने खौफनाक रूप में बदलते हुए कहते हैं, आजा, तू भी अब हमारा भोजन बनेगा। अरे मुझे छोड़ दो प्लीज, अब मुझे जाने दो, अब मुझे मत खाओ। तभी चुड़ैल का बेटा बोलता है, अभी नहीं खाना तुझे, अभी तो तुझे खरगोश बनाना है। बनाओ ना अम्मा, इसे खरगोश बनाओ ना। तू चिंता मत कर बेटा, मैं इसे अभी बना देती हूँ खरगोश। ये कहकर चुड़ैल ने अपने मंत्र से उस कार वाले को आकार में बहुत छोटा बना दिया और उसके बेटे ने तुरंत उस पर लाल कपड़ा डाल दिया। इस कपड़े के ढकते ही कार वाला खरगोश में बदल गया। जमींदार और उसकी पत्नी अब गोपू से मिलते हैं। गोपू अपनी साइकिल पर सवार होकर शहर की तरफ जा रहा था। वे गोपू से अपने बेटे डब्बू का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछताछ करते हैं। गोपू सड़क पर साइकिल रोककर जमींदार से डब्बू का फोटो देखता है। भाई क्या आपने इस लड़के को कहीं देखा है? ये मेरा इकलौता बेटा डब्बू है। कहीं देखा तो नहीं है, पर कहीं दिख गया तो मैं उसे आपके सामने ले आऊंगा। भाई तुम मेरे बेटे को कहीं से ढूंढ कर ला दो, हम आपको इनाम में बहुत सारा धन देंगे। हाँ भाई, हम आपको इनाम में बहुत सारा धन देंगे। ठीक है, मैं उसे ढूंढ कर लाने की कोशिश करूंगा। ये कहकर गोपू भी आगे निकल गया। वो साइकिल चलाते हुए गाना गाए जा रहा था, मिल जाए जो राह में भूतनिया हो राम, बचा लियो हमको भूतनिया से हो राम। फिर उसके रास्ते में बिजली की रोशनी में जगमगाता वही बैंक्वेट हॉल आया। गोपू अपने आप से बोला, ये जंगल में कैसा मंगल है भाई, मुझे तो किसी चुड़ैल का माया जाल लगता है। ये कहकर गोपू ने अपनी कमीज की कॉलर का बटन पकड़कर झटका। बटन झटकते ही उसमें से एक आईना प्रकट हुआ और उसके सामने हवा में लहराने लगा। ये सब क्या है मेरे जादुई आईने? जादुई आईना बोला, अरे उस्ताद, ये एक खौफनाक चुड़ैल का माया जाल है। जादुई आईने के ये बताने के बाद गोपू भी बैंक्वेट हॉल के दरवाजे से भीतर प्रवेश कर जाता है और खुद को चुड़ैल के किचन में पाता है। उस किचन में कई चूल्हों पर मांस पक रहा था और चुड़ैल और उसका बेटा बड़े बड़े बर्तनों में मांस खाने में लगे थे। गोपू को देखते ही चुड़ैल डरावनी हंसी हंसने लगी। अरे वाह, एक और शिकार अपने आप आ गया। अब तो इंसान का गोश्त खूब खाएंगे। चुड़ैल का बेटा बोला, माँ, इंसान का मांस खाने में बहुत मजा आता है। हाँ बेटा, तू खूब खाना।
गोपू बोला, चुड़ैल दीदी तुम मुझे मत खाना, तुम तो मेरा पकाया हुआ मांस खाना। मेरे जैसा मांस तीनों लोकों में कोई नहीं पका सकता। अच्छा, सही कहते हो क्या? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ चुड़ैल दीदी। ये बात है तो मैं तुझे नहीं खाती। आज से तुम मेरे कुक बन गए, पर भागने की कोशिश मत करना, वरना सबसे पहले तुझे खाऊंगी। उस दिन के बाद गोपू उस चुड़ैल के किचन में कुक का काम संभाल लेता है और फिर एक दिन किचन के तहखाने में जाता है। वहाँ गोपू तरह तरह के जानवरों को कैद पाता है, जैसे खरगोश, मुर्गे, बकरे आदि। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि यहाँ तो सब जानवर कैद हैं, इंसान तो कोई है ही नहीं। चुड़ैल तो कह रही थी कि वो इंसानों को खाती है। अपने इसी शक को मिटाने के लिए वो अपने जादुई आईने की मदद लेता है। ये सब इंसान है उस्ताद, जिन्हें चुड़ैल ने जानवर बना दिया है। अच्छा, जरा मुझे दिखाओ तो। अभी दिखाता हूँ। उसके बाद जादुई आईना हर एक जानवर के आगे जाकर उसका इंसानी रूप दिखाता है। उसमें से एक खरगोश डब्बू भी था। अरे ये तो जमींदार का बेटा डब्बू है। हाँ अंकल, मैं डब्बू ही हूँ, मुझे बचा लो। इंसानों को जानवरों के रूप में कैद देखकर गोपू को चुड़ैल पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आईने से चुड़ैल को खत्म करके उन सब जानवरों को फिर इंसान बनाने का उपाय पूछता है। मेरे उस्ताद, सामने दीवार पर जो लाल कपड़ा टंगा है, आप बस किसी तरह से वो लाल कपड़ा चुड़ैल के बेटे पर डाल दो। आप जैसे ही उस कपड़े को उस पर डालेंगे, वो खरगोश बन जाएगा। फिर आप उस खरगोश को पका कर चुड़ैल को खिला देना और उसे बता देना कि उसने अपने खुद के बेटे को खा लिया है। ये सुनते ही वो खुद ब खुद मर जाएगी। और उसे एक दिन ये मौका मिल गया। जब चुड़ैल आदमियों के शिकार के लिए बाहर गई हुई थी, तो उसने लाल कपड़े की मदद से चुड़ैल के बेटे को खरगोश में बदल दिया। फिर जब चुड़ैल लौटी तो खरगोश को पकाकर उसे खिला दिया। अरे मेरा बेटा कहाँ गया? उसे बुलाओ और खाना खिलाओ। चुड़ैल दीदी, अब वो कहाँ से आएगा? तुम उसी को तो खा रही हो। क्या कहा? तूने मेरा बेटा मुझे ही खिला दिया? मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। ये कहकर चुड़ैल क्रोध से जल उठी। उसे इतना क्रोध आया कि खुद ही उसमें जलकर राख हो गई। उसके बाद सब जानवर फिर इंसान बन गए और गोपू ने जमींदार का बेटा सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। राधेपुर गांव में नाम सखा नाम का एक आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। एक रात बहुत गर्मी थी और इसलिए राम सखा छत पर जाकर सो गया। रात 12 बजे के करीब अचानक किसी औरत की पाजेब छनकने लगी और उस छन छन की आवाज में उसकी नींद उखड़ गई। उसने चादर से मुंह बाहर निकाल कर देखा तो दंग ही रह गया। सचमुच कोई औरत छन छन पायल छनकाती हुई छत पर घूम रही थी। राम सखा उसे देखकर घबरा गया और उसने उस औरत से पूछा, अरे कौन है तू और यहाँ क्या लेने आई है? मेरे घर में तो पिछले 10 सालों से कोई औरत है ही नहीं, बस मैं और मेरा बेटा भीमा ही है। कहीं तू भीमा की माँ की आत्मा तो नहीं? उस औरत की अजीब सी हरकतें देखकर राम सखा चारपाई से उठकर उसके निकट जाने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ता है, वह औरत अचानक कहीं गायब हो जाती है। यह देखकर वो बहुत घबरा जाता है और भूतनी भूतनी कहकर चिल्ला उठता है। राम सखा भागकर सीढ़ियों से उतर नीचे आंगन में जाता है। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, छत पर भूतनी है भाई। राम सखा दौड़ते हुए छत से नीचे उतरता है और भूतनी के डर से घर के एक कमरे में दुबक कर भगवान से प्रार्थना करता है।
हे हनुमान, हे पवन पुत्र, मुझे इस भूतनी से बचा लो। उसे मेरे घर में घुसने मत देना। आज तो मेरा बेटा भी घर पर नहीं है। तुम्हारे सिवा कौन बचा सकता है मुझे? मुझे बचा लो हनुमान जी, मुझे बचा लो। अभी वो 2 मिनट भी चैन की सांस नहीं ले पाया था कि तभी फिर से एक अनहोनी घटना घट जाती है। घर की दीवार में सीमेंट से बनी स्लैब पर रखा लोहे का ट्रंक एकाएक हिलने लगता है और उसमें से पाजेब छनकने की आवाज सुनाई देती है। पायल के छनकने की आवाज बढ़ती ही जाती है और राम सखा फिर चिल्लाने लगता है। ट्रंक में भूतनी? अरे कोई बचाओ भाई, ट्रंक में भूतनी घुस गई है, कोई बचाओ मुझे। यह दृश्य देखकर तो राम सखा का पसीना छूट जाता है और वो घर से भागकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। साहब मुझे बचा लो, मेरे घर में भूतनी घुस आई है। कहाँ देखा तूने भूतनी को? पहले छत पर देखा, फिर घर में रखे ट्रंक में सुना साहब। कमबख्त ट्रंक के अंदर बैठी जोर जोर से छन छन कर पायल छनका रही है। मुझ पर यकीन न हो तो आप खुद ही चलकर देख लो। भूतनी ट्रंक में बैठकर छन छन पायल छनका रही है। चलो दिखाओ, हम भी तो देखे कि भूतनी छोटे से लोहे के ट्रंक में घुसी कैसे। पुलिस इंस्पेक्टर एक हवलदार को अपने साथ लेकर राम सखा के साथ उसके घर जाता है। वहाँ वे काफी देर तक बैठते हैं मगर ट्रंक के अंदर कोई भी पायल नहीं छनकती। फिर हार कर वे राम सखा को मूर्ख और पागल कहकर वापस लौटने लगते हैं। तो ट्रंक के अंदर अचानक ही जोर जोर से पायल के छनकने की आवाजें आती है। यह आवाज सुनकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। देखा साहब, है ना ट्रंक के अंदर भूतनी, छनका रही है ना पायल। मुझे इस भूतनी से बचाओ साहब, चाहो तो इस ट्रंक को ही अपने साथ थाने ले जाओ। हवलदार, जरूर इस ट्रंक के अंदर कोई राज छिपा है और हमें उस राज से पर्दा उठाना ही होगा। जनाब, मैं इस ट्रंक को उठाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही हवलदार ट्रंक की तरफ बढ़ता है, उसके अंदर से पायल छनकने की आवाजें का आना बंद हो जाता है और हवलदार उस ट्रंक को उठाकर इंस्पेक्टर के सामने रख देता है। वे जब उस ट्रंक को खोलते हैं तो सचमुच ही उसमें एक चांदी की पाजेब मिलती है। पुलिस इंस्पेक्टर इस पाजेब को देखते ही चौंक कर कहता है। अरे हवलदार, देखा ना, उड़ गया रात से पर्दा, मिल गई दूसरी पाजेब। तुलसी की आत्मा ने हमें खुद ही अपने कातिल तक पहुंचा दिया। ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। अच्छा, तो ये उस तुलसी की पाजेब है जिसका परसों मर्डर हो गया था और उसके पाँव की एक पाजेब गायब थी। कमाल है जनाब, इस तुलसी की आत्मा ने तो हम पुलिस वालों से बढ़िया काम कर दिखाया। यह पायल यहाँ किसने रखी? मेरे बेटे भीमा ने रखी होगी साहब, पर वह तो घर पर नहीं है। और ये तुलसी कौन है साहब, और इसे किसने मारा है? तुलसी कौन है और उसे किसने मारा, यह तो तेरा बेटा भीमा ही बताएगा। उसके बाद पुलिस भीमा को पकड़कर उससे पूछताछ करती है। पुलिस की पूछताछ में भीमा कबूल कर लेता है कि तुलसी का मर्डर उसने ही किया है। इस पर पुलिस भीमा पर तुलसी की हत्या का मामला दर्ज करके उसे थाने से जेल भेजने की तैयारी करती है। जब वह थाने से जेल के लिए रवाना होता है तो पुलिस इंस्पेक्टर उसे तुलसी की दोनों पायल दिखाते हुए कहते हैं। देखा बेटा, कभी कभी कत्ल होने वाले खुद ही कातिल का पता बता देते हैं। जैसे तुलसी ने अपनी खोई हुई पायल को ढूंढकर तुम्हारा पता बता दिया। बेटा, जीवन में फिर कोई ऐसी गलती मत करना, वरना कोई आत्मा तुझे थाने के बजाय सीधे स्वर्ग में पहुंचा देगी, समझा? उसके बाद भीमा को जेल भेज दिया जाता है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।